Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य, गुरु और केतु की कंजंक्शन के बारे में। आइए देख लेते हैं कि अगर ये प्लैनेट्स आपके लगन चार्ट के किसी एक ही हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों सूर्य का रिलेशन हमारी आत्मा से है और गुरु हमारी विजडम है, नॉलेज है, वेल्थ है। और गुरु का संबंध बहुत चीजों से है, लेकिन प्राइमरीली इस कंजंक्शन में गुरु किस तरीके से एक्ट करेंगे वो हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी इंसान की जो सोल है और इंसान की जो नॉलेज है उसमें केतु का इंपैक्ट आ जाएगा, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का इंपैक्ट आ जाएगा और ये इंपैक्ट बहुत ही पावरफुल रहेगा। देखिए इस कंजंक्शन में इंसान को 35 इयर्स तक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज यहां पर सूर्य को एक ग्रहण लगेगा और ये ग्रहण बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी कि पूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इन दोनों की डिग्री के डिफरेंस पे। अगर सूर्य और केतु की डिग्री ज्यादा एक दूसरे से दूरी की है, यानी कि सूर्य 2 डिग्री का है और केतु 25 डिग्री का है या 20 डिग्री का है, तो ये एक्लिप्स का इंपैक्ट कम रहेगा। और यदि सूर्य और केतु दोनों ही सपोज एक ही डिग्री में हैं या नजदीक बैठे हुए हैं, तो इसका इंपैक्ट यानी कि इस एक्लिप्स का इंपैक्ट सूर्य पे ज्यादा रहेगा और यहां पर इस एक्लिप्स को रिलीज करने में केतु कम से कम 35 साल लगा देता है। तो यानी कि इंसान का कैरियर, सेल्फ एस्टीम, करेज, विल पावर, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, ग्रोथ आपका 35 साल के बाद ही स्टार्ट होगा मेजर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप सब कुछ करोगे। यहां फिर ये भी देखने वाली बात हो जाती है कि ये कंजंक्शन किस साइन में बनी हुई है। अगर किसी ऐसे साइन में है जहां सूर्य ज्यादा पावरफुल है, या ऐसे किसी हाउस में जहां सूर्य की डिग्निटी बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि 10th हाउस है, 10th हाउस आफ्टरनून का हाउस है, तो 10th हाउस में अगर सूर्य बैठा हो तो सूर्य विल बिकम मोर पावरफुल। तो यहां केतु का इंपैक्ट थोड़ा सा दब जाएगा। और या 1 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, तो यहां भी सूर्य का इंपैक्ट काफी पावरफुल रहता है। और फिर यहां गुरु भी आ गए। यहां सबसे पहली बात यह हो गई कि केतु और गुरु ये एनर्जीज दोनों की कंपैटिबल है आपस में, और गुरु का संबंध भी कहीं ना कहीं रिलीजियन से है, रिलीजियस थॉट से है एंड स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में गुरु 9th एंड 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस किस चीज का है? स्पिरिचुअलिटी। और 9th हाउस किसका है? रिलीजियन का, रिलीजियस एक्टिविटीज का, रिलीजियस थॉट्स का, श्राइन्स का, धर्म का। यानी कि एक घर धर्म को गुरु मैनेज करते हैं और दूसरा स्पिरिचुअल हाउस को मैनेज करते हैं, तो दोनों ही भाव हैं गुरु में। लेकिन जब गुरु केतु के साथ आ जाते हैं तो ये धर्म के मार्ग से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे नेटिव को ड्राइव कर लेते हैं। यानी कि उसकी नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी विजडम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे उसे चलने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। और फिर सन का संबंध सोल से है, यानी कि सोल का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया इस कंजंक्शन में, नॉलेज का भी हो गया, और स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। क्योंकि केतु जो है ना एक आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को, और मटेरियलिस्टिक वर्ड्स को से अपने आप को डिटैच रखता है, यानी कि नेटिव को डिटैच करेगा अगर नेटिव के चार्ट में।
तो दोस्तों यहां पर इंसान की जो साइकिक एबिलिटीज होंगी बहुत ही पावरफुल होगी, इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगी। 35 साल के बाद इंसान स्पिरिचुअलिटी के पाथ से कनेक्ट हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति के योग बनते हैं अगर ये क्लीन कंजंक्शन है, किसी अच्छे साइन में है, 9 या 12 जैसे साइन में है और किसी अच्छे हाउस में है, यानी कि 8, 9, 12, 8वां घर भी हमारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, 9वां धर्म से रिलेटेड है, 12वां स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। अगर इन 3 घरों में से किसी भी घर में ये कंजंक्शन बन जाती है और इस पर कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है तो इंसान स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे रहेगा, धर्म के मार्ग पे रहेगा और लाइफ में इन चीजों से रिलेटेड काफी नाम कमाएगा। उसकी एडवाइजरी काफी यूजफुल होगी, ही विल बी ए नॉलेजेबल पर्सन और कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज में कुछ डिवाइन ब्लेसिंग भी होगी आउट ऑफ केतु। और हाँ, ये कंजंक्शन अगर लगन में भी बन जाए इंसान की तो ये भी भाव सारा का सारा स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, लेकिन लगन किस राशि का है इस पे डिपेंड करेगा। अगर लगन 1 नंबर का है, 5 का है, 4 का है, 9 का है, 8 का है, 12 का है तो भी सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इंसान एक धर्म के मार्ग पे जरूर चलेगा और एक स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाएगा, अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज से जोड़ लेगा जो कि मानवता के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है। देखिए दोस्तों, इस कंजंक्शन में स्पिरिचुअलिटी को अगर हम एक तरफ रख दें तो कई ऐसे भी काम हैं जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जिनका वास्ता है, उन कामों में भी आदमी जा सकता है। यानी कि रिसर्च के काम में इंसान जा सकता है, जो रिसर्च ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए काम करती है। ऐसा इंसान मेडिकल प्रोफेशन में भी जा सकता है अगर मंगल वगैरह अच्छा बैठा हो तो। केतु और मंगल इंसान को मेडिकल प्रोफेशन यानी डॉक्टर वगैरह बना देते हैं, किसी भी ब्रांच में, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, किसी भी ब्रांच में। और ऐसा आदमी स्पिरिचुअल गुरु भी बन जाता है, सेंट मॉन्क भी बन जाता है। लेकिन यहां पर ज्यादातर हमने देखा है क्योंकि गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं तो गुरु जहां बीच में आ जाते हैं तो नॉर्मली गुरु फैमिली और वेल्थ से गुरु कनेक्शन जरूर रखते हैं इंसान का, बिकॉज जुपिटर इज ए कारका ऑफ वेल्थ एंड फैमिली आल्सो, संतान आल्सो। तो पिता के घर का स्वामी भी है तो कहीं ना कहीं पिता से, संतान से, वेल्थ से, फैमिली से आपका कनेक्शन जरूर रहेगा। यानी कि आप वर्ल्डली अफेयर्स की जिम्मेदारियों के साथ साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे भी आप चलते रहोगे। और दोस्तों, सूर्य से भी हम कैरियर देखते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव लोग देखते हैं, करेज देखते हैं, विल पावर देखते हैं, हिम्मत देखते हैं एंड एक सेल्फ एस्टीम, ईगो देखते हैं। तो ये चीजें 35 साल तक इन चीजों में कमी रहेगी आपकी, जो भी हमने अभी बताई है आपको। 35 साल के बाद इन चीजों में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगी एंड you'll be having all the wisdom and confidence and courage as soon as you increase your years of life। और दोस्तों, केतु से हम ऑकल्ट में भी आ सकते हैं। केतु से हम कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, ऑकल्ट में या किसी छुपी हुई विद्या में भी ज्ञान ले सकते हैं। और केतु से हम कहीं आइसोलेटेड एरिया में काम कर सकते हैं, बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में जा सकते हैं, स्पाइंग में जा सकते हैं। केतु से रिलेटेड बहुत प्रोफेशन है और उनमें वो अगर हम केतु से रिलेटेड सिग्निफिकेंस में काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें वहां ग्रोथ मिलेगी, हमें प्रमोशन मिलेगी और कहीं ना कहीं गुरु का भी साथ रहेगा एंड वी विल डेफिनेटली ग्रो इन आवर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो दोस्तों, यहां पर आगे हम देखते हैं ये कंजंक्शन आपकी अगर 1 नंबर साइन में है, 4 में है, 5 में है, 8 में है, 9 में है, 12 में है। इन साइंस में ये कंजंक्शन अच्छा काम करती है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल महसूस होंगी और
आपकी पर्सनैलिटी में आएंगी जिनकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये कंजंक्शन अगर 6 में हो जाती है, 3 में हो जाती है, 7 में हो जाती है तो थोड़ा सा इसके फलों में कमी मिलती है। 6 में हम क्रिटिकल हो जाते हैं, 3 एक पराक्रम का घर है, मेहनत का भाव ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर ये कंजंक्शन इतनी ज्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी का भाव हो सकता है ना दे। हालांकि 3 में बैठी हुई ये कंजंक्शन 9 नंबर को देखेगी तो ये चीजें हो भी सकती हैं, लेकिन एक संघर्ष ज्यादा रहेगा लाइफ में। तो आदमी जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा रहेगा। और दोस्तों 7 नंबर में ये कंजंक्शन अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि शादी का घर है, और 10 और 11 नंबर में ये कंजंक्शन एवरेज रिजल्ट्स देगी क्योंकि कर्म भाव है, वहां कर्म जो है सर्वोपरि हो जाता है 10 नंबर में, और 11वां लाभ भाव है, तो आदमी का कहीं ना कहीं लाभ में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, यानी कि इंक्लिनेशन रहता है। तो शनिदेव का हाउस है, हालांकि शनिदेव का रिलेशन भी कहीं ना कहीं इन चीजों से है, आइसोलेशन से और स्पिरिचुअल एक्टिविटी से है, लेकिन फिर भी 10 नंबर और 11 नंबर में हम इस कंजंक्शन के एवरेज रिजल्ट्स ही मानते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मानते। तो दोस्तों ये कंजंक्शन इस तरीके से आपके चार्ट में काम करेगी और आपकी लाइफ में ये सारी चीजें जरूर आएंगी अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में है। दोस्तों अगर ये कंजंक्शन किसी गुरु के नक्षत्र में है और केतु के नक्षत्र में है तो डेफिनेटली आपकी ये कंजंक्शन बहुत पावरफुल मानी जाएगी। और अगर ये कंजंक्शन सूर्य के नक्षत्र में है तो यहां पर आपको नेम फेम रिकॉग्निशन भी मिलेगी, जो भी आप जिस एक्टिविटी में स्पिरिचुअल एक्टिविटी में काम करोगे। और ये कंजंक्शन जो है आपको लगातार पूरी लाइफ नॉलेज देगी और आप उस नॉलेज को शेयर भी करोगे, क्योंकि ये लर्निंग और टीचिंग के लिए ये बहुत बड़ी कंजंक्शन है। केतु जो है आपकी साइकिक नॉलेज लगातार देता रहता है और आपको रिफाइन करता रहता है, मतलब एक टफ और यूं कहना चाहिए कि हार्डशिप के बाद आपको नॉलेज देता रहता है, लर्निंग्स देता रहता है, और गुरु उस नॉलेज को शेयर करना चाहता है, प्रीच करना चाहता है, टीच करना चाहता है। और सूर्य का रिलेशन भी सेल्फ एक्सप्रेशन से है, तो कहीं ना कहीं इंसान को इन एक्टिविटीज में नाम जरूर मिलता है। तो दोस्तों आई थिंक यू हैव really understood the in-depth meaning of this conjunction in your chart, and if you have liked this video, please subscribe our channel. This is the only request, and if you want to consult me, then you can dial 9899 105355. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Thanks a lot.